फ्रेंड्स, यदि आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा जैसे फूलों वाले पौधों में ग्रोथ रुक गई है, पौधे फूल नहीं दे रहे हैं या फूल आते हैं तो बहुत कम संख्या में और छोटे आकार के आते हैं, कलियां फूल बनने से पहले ही पीली पड़कर गिर जाती हैं, कलियों में कुछ इस तरह से देखिए फंगस लगा हुआ है या नई ग्रोथ हो रही है लेकिन उसमें पत्ते इस तरह से मुड़े हुए आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको इन सभी समस्याओं का समाधान बताने वाली हूँ। साथ में एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसका उपयोग अभी आप फरवरी मार्च के महीने में करते हैं तो आने वाली तेज़ गर्मियों में भी आपके प्लांट हरे भरे बने रहेंगे और उनमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। तो प्लांट पर किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले आपको उस पर 2 से 3 काम ज़रूर करने हैं। सबसे पहला काम है सूखे हुए फूलों को हटाना। जिस भी ब्रांच पर फूल सूख जाते हैं उसको आपको 1 से 2 इंच नीचे से कट कर देना है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे प्लांट नई ग्रोथ नहीं करेगा। देखिए इधर से मैंने इसको कट किया, ब्रांच को, साइड से नई ग्रोथ शुरू हो गई। जितनी ज़्यादा पौधे में नई ग्रोथ होगी पौधा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में कलियां बनाएगा और लगातार फूल देगा। ये काम आपको अपने सभी प्लांट्स पर करना है। देखिए ये गुड़हल का पौधा है, कितनी ज़्यादा इसमें नई ग्रोथ हो रही है क्योंकि मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है। अभी इस समय आप पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं यदि उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और यदि फूल आ रहे हैं तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग हल्का हल्का उसको काट छाट सकते हैं जब फूल सूख जाते हैं। इसी तरह से मोगरा के पौधे में देखिए नई ग्रोथ पर हमेशा फ्लावरिंग होती है तो इसकी नई ग्रोथ होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको पौधे की कटाई छटाई समय समय पर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम, पौधे को फंगस और इंसेक्ट से बचाना है। गुलाब जैसे पौधों में फंगस लगना आम समस्या है। फंगस की वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है और पौधा सूखने लगता है। इसी तरह से गुड़हल के पौधे में मिलीबग जैसे कीट बहुत परेशान करते हैं, तो किसी भी तरह के इंसेक्ट, एफिड्स या फिर फंगस, मिलीबग की समस्या के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताती हूँ। इससे पौधे को बिना नुकसान पहुँचाए आसानी से इंसेक्ट और फंगस फ्री रखा जा सकता है। तो मैं एक स्प्रे तैयार कर रही हूँ। आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा का डाल देना है। बेकिंग सोडा का हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है वरना मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा एल्कलाइन नेचर का होता है। दूसरी ज़रूरी बात, बेकिंग सोडा खाने वाला मीठा सोडा होता है, बेकिंग पाउडर नहीं होता है। इसके बाद हमें लेना है ये नीम ऑयल। बेकिंग सोडा एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है और उसमें हम जब नीम ऑयल ऐड कर देते हैं तो इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने वाटर सॉल्यूबल नीम ऑयल लिया है। आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी सादा नीम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 5 से 6 बूंदें शैम्पू की या किसी भी डिश वॉश की डाल दें। तो इसमें लगभग 1 लीटर पानी में मैं 3 ml ये नीम ऑयल डाल दूंगी। हमें इसे अच्छी तरह से घोलकर स्प्रे बॉटल में भर लेना है और अपने सभी प्लांट्स चाहे हेल्दी हो चाहे इन्फेक्टेड हो उन पर आपको महीने में 1 बार इसका स्प्रे ज़रूर करना है। बदलते मौसम में पौधे पर बहुत जल्दी फंगस और इंसेक्ट का अटैक होता है, तो अच्छी तरह से इसका स्प्रे करें। ये स्प्रे आप अपने सब्जियों वाले पौधे पर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लौकी जैसे पौधों में लगने वाले पाउडरी मिल्ड्यू रोग पर यह बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद हमें प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से 15 से 20 दिन में 1 बार गुड़ाई करनी है। खासतौर पे जब आप फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं तो उसके 1 दिन पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करके उसको बिना पानी डाले छोड़ दें। दूसरे दिन उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। फ्रेंड्स, अब बारी आती है पौधे को फर्टिलाइज़र देने की। तो मैंने लिया है इसके लिए 4 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद। 4 पौधों के लिए मैं ये तैयार कर रही हूँ। आप पौधों की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा बना सकते हैं। यदि आपके पास ये पुराने गोबर का खाद नहीं है तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन से भरपूर होता है, पौधे की नई ग्रोथ में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करती है ये पुराने गोबर की खाद। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं, विशेषकर जो फूलों वाले पौधे हैं। दूसरी चीज़, पोटेशियम से भरपूर है, पौधे में कलियां बनाने में, ढेरों फूल खिलाने में मदद करती है। इसके साथ ही इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। यूँ तो मार्केट में पोटेशियम रिच कई फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे घर में ही मौजूद चीज़ से हम फ्री में ही पौधे को पोटेशियम दे सकते हैं। तो ये है सूखे हुए केले के छिलके। केले के छिलकों को इस तरह से आपको सुखा लेना है। अच्छी तरह से सूखने पर
उनको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है या पीस के पाउडर बना लेना है। तो 2 छोटा चम्मच हमें ये सूखे हुए केले के छिलके के टुकड़े ले लेने हैं। तीसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो है ये नीम खली पाउडर। जिस तरह से पौधे की पत्तियों और तनों को इंसेक्ट से हम फ्री रखते हैं, उसी तरह मिट्टी को भी इंसेक्ट और फंगस फ्री रखना ज़रूरी है। तो नीम खली पाउडर एक जैविक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करती है। इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो पौधे के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो 1 छोटा चम्मच ये नीम खली पाउडर ले लिया है। अगली चीज़ फूलों वाले पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है, ये है चाय पत्ती। यूज़ की हुई चाय पत्ती मैंने ली है 2 छोटा चम्मच। जब भी आप इसका उपयोग करें अच्छे तरह से धोकर सुखा लें। यदि ये नहीं है तो 1 छोटा चम्मच आप फ्रेश चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। फूलों वाले पौधों के लिए एसिडिक पीएच वाली मिट्टी पसंद होती है और चाय पत्ती का यूज़ जब हम प्लांट में करते हैं तो मिट्टी का पीएच एसिडिक हो जाता है। इन सभी को हमें मिला लेना है। अब मिट्टी को अच्छी तरह से हल्का कर लेना है और साइड से मिट्टी हटा के जगह बना लेनी है। और पॉट की साइज़ के हिसाब से हमें इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में मिलाना है। तो मैं ये 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र इसमें डाल देती हूँ। मिट्टी से आपको कवर कर देना है और फिर आपको वाटरिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने पौधों पे ज़रूर करें। पूरी गर्मियों पौधे आपके फूल देते रहेंगे। थैंक यू।